जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से बनने वाले महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न को। ये सारे प्रश्न सिलेक्ट किए गए हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यही प्रश्न पिछले कई वर्षों से एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। देखिए, वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र में जो संगठन होते हैं उनका स्वामी सरकार होती है। ठीक है, और सरकार ही उनका प्रबंध करती हैं। इन संगठनों का स्वामित्व पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। फ्रेंड्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। केरल में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, केरल राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति दी थी। ठीक है, समिति से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें समिति से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, इस्पात उद्योग। फ्रेंड्स, इस्पात उद्योग निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड के नाम से आप लोग जानते हैं, इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी। छठी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, छठी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समितियां कौन सी हैं। सहकारी समिति जो कि भारत में गठित सबसे पहली हैं, ये साख समितियां हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, साख समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, ये अवमूल्यन का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1949 में। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नीति आयोग की प्रकृति क्या है। भारत के नीति आयोग की प्रकृति क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह एक सलाहकारी संस्था है। यह एक सलाहकारी संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए, कर सुधारों के लिए गठित की गई समिति थी चलैया समिति। चलैया समिति ये कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित समिति थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है, चलैया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसिंहन समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी ये अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे को किससे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, रेलवे को किससे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माल की ढुलाई से। माल की ढुलाई से रेलवे को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कपड़ा उद्योग में। कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष आम बजट
में रेल बजट को सम्मिलित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड्स। 2017 से 18 में ये आम बजट में रेल बजट को सम्मिलित किया गया। ठीक है, आम बजट में रेल बजट को 2017 में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या थे? विश्व व्यापार WTO की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। देखिए, विविध देशों के बीच मुक्त व्यापार और संसाधन प्रवाह का संवर्धन। वी है बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों का रक्षण। सी है विभिन्न देशों के बीच संतुलित व्यापार की व्यवस्था। ये तीनों WTO की स्थापना के पीछे के उद्देश्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदड़िया व तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, शेयर बाजार से संबंधित है, शेयर बाजार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, बीमा क्षेत्र से। RN मल्होत्रा का संबंध है बीमा क्षेत्र से। इन्होंने बीमा क्षेत्र से संबंधित सुधारों की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी राइट है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर AN खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर बाजार पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण किसके माध्यम से किया जा रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेबी के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? देखिए, 1969 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद की समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया? वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से सभी। देखिए, परंपरागत श्रृंखला, पुनरीक्षित श्रृंखला, नवीन श्रृंखला, ये तीनों श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश संगठन यानी कि NSSO की स्थापना कब की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 1950 में की गई थी। 1950 में, बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, 1951 में। 1951 में CSO की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश विश्व का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन देश कौन सा? देखिए, विश्व में सबसे गेहूं का उत्पादन किस देश में होता है? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, चाइना सबसे प्रथम स्थान पर है गेहूं उत्पादन में। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, उद्योगों की आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप विस्थापित श्रमिकों के पुनर्स्थापना हेतु। ठीक है, उद्योगों की आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप विस्थापित श्रमिकों की पुनर्स्थापना हेतु राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना की गई थी। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? वेरी इंपॉर्टेंट है, सेवा क्षेत्र का। ऑप्शन डी राइट आंसर है, सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट है, 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था। भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतु भारतम योजना कब शुरू की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मार्च 1916 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA द्वारा भारत को
प्रदत्त ऋणों का स्वरूप क्या था? दीर्घकालीन ऋण थे, ठीक है, दीर्घकालीन, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदी सूचकांक यानी कि सेंसेक्स में चढ़ाव का तात्पर्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर है, राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के मूल्य में चढ़ाव, ये संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के कितने परसेंट है? 2.4% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकी रमन समिति, देखिए समितियों से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हम डाले हैं, ठीक है। जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, बैंकों के प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु जानकी रमन समिति का गठन किया गया था, ठीक है, बैंकों के प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राजकोषीय घाटे का अर्थ है, देखिए सरकारी पूंजीगत व्यय राजस्व खाते में अधिक, ये राजकोषीय घाटे का अर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कृषि विपणन से संबंधित है। शंकर लाल गुरु समिति का संबंध कृषि विपणन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? M1 है, M1 ये मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लिमिटेड कंपनी से क्या तात्पर्य अभिप्राय है? वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर है, जिसमें शेयर होल्डरों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित हो, ठीक है, जिसमें शेयर होल्डरों का दायित्व उनकी चुकता पूंजी की सीमा तक सीमित हो, ये लिमिटेड कंपनी से अभिप्राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ये बच्चों और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से संबंधित है, मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या लक्ष्य, मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? देखिए ऑप्शन ए राइट आंसर है, लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, ये मुद्रा योजना का लक्ष्य है, लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की एक पहल स्वयं का लक्ष्य क्या है? भारत सरकार की एक पहल है स्वयं, इसका लक्ष्य क्या है बताइए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराना, ये लक्ष्य है स्वयं का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश मोहन समिति किस घटक से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, आधारिक संरचना वितरण से संबंधित है राकेश मोहन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कौन सी समिति संबंधित है? वेणुगोपाल समिति, ऑप्शन सी राइट आंसर है, वेणुगोपाल समिति ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से, चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी शुष्क गोदी यानी कि डार्क डॉक कहाँ विकसित की जा रही है? ये कोचीन बंदरगाह पर विकसित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? युद्ध एवं देश विभाजन से प्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। देखिए उपयुक्त दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए भी सही हो जाएंगे, युद्ध एवं देश विभाजन से उत्पन्न आर्थिक असंतुलनों को दूर करना, और बी भी सही हो जाएंगे, एक ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थापना करना जिससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ रहन सहन का उच्च स्तर बनाया जा सके, ठीक है, इनमें दोनों सही हैं, ये प्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के जनसांख्यिकीय लाभांश की घटना किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, श्रमजीवी काल वाली जनसंख्या में वृद्धि से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के लिए राजस्व के मुख्य साधन क्या हैं? राज्यों के लिए राजस्व के मूल्य साधन क्या हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही हो जाएंगे। देखिए राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर एवं शुल्क, केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कर एवं राज्यों का हिस्सा
केंद्र से मिलने वाले अनुदान, ये राज्यों के लिए राजस्व की मुख्य साधन है। ठीक है, केंद्र से मिलने वाले अनुदान केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए करों में राज्यों का हिस्सा और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कर एवं शुल्क ये राज्यों के लिए राजस्व के मुख्य साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारी समिति ने किसके संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। भंडारी समिति ने किसके संबंध में सिफारिशें प्रस्तुत की थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेलवे के क्षेत्रों का पुनर्गठन से संबंधित सिफारिशें प्रस्तुत की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है, रेलवे के क्षेत्रों का पुनर्गठन। रेलवे के क्षेत्रों का पुनर्गठन। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।